हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज ब्रेश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, अभी हाल में NTNA CUET PhD की परीक्षा जो कंडक्ट कराई थी और उसके स्कोर कार्ड को अनाउंसमेंट कर दिया है, उसके रिजल्ट को अनाउंसमेंट कर दिया है। आप उसकी साइट पर जाएंगे और अपना क्या है स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड, अब NTA का जो भी टास्क था वो उसने कंप्लीट कर दिया है और इसकी जो भी इसके मार्क्स हैं और जो भी इसका ब्यूरो है वो सब क्या है, सारी यूनिवर्सिटी, चाहे आपकी BHU हो, JNU हो, DU हो या BBA हो, इसके सभी को भेज दिया गया है। और यहाँ से क्या है, NTA का जो टास्क है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टास्क स्टार्ट होता है इन सारी यूनिवर्सिटियों का। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर यहाँ से आप PhD करना चाहते हैं तो आपको सारा इसके बारे में डिटेल देख लें, क्या क्या है, एक्सेल क्या क्या, कहाँ कितनी सीट हैं, कितनी सीट हैं नहीं। क्लियर फ्रेंड, क्योंकि आपके आपके लिए ये सारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड, तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो हम बात करेंगे आज BHU की। BHU में PhD कट ऑफ कितना रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या क्या इसका स्कोर रहने वाला है और कितने स्कोर आपके आए हैं वो तो आपको पता ही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छा दृश्य है और आप यहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी शांति और सुकून मिलेगा। क्लियर फैक्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर जा चुका हूँ और यहाँ पर मेरा PhD के लिए 2022 वाले में हुआ था, लेकिन फाइनली मैंने एडमिशन नहीं लिया था किसी कारणवश। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपके लिए बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर BHU से आप यूनिवर्सिटी से आप PhD करना चाहते हैं तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगा, क्या कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो आपको पता है कि BHU साइट पर जाएंगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, और वाराणसी अब देखेंगे कि PhD इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वहाँ पर दे रखा है 2023-24 का, लेकिन अभी फॉर्म क्या है कोई फिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप जाएंगे और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हम एडमिशन्स फॉर PhD के लिए एक क्या है गजट अनाउंसमेंट किया है और ये क्या है सारा अपडेट है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ग क्या है, वैकेंसियाँ पर शो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, और इसमें हम एक चर्चा करेंगे, आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि BHU रेट एग्जाम्प्टेड और रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कैसे कैसे क्या क्या हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तो कौन इसमें बच्चे भाग लेंगे, कौन से नहीं लेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करते हैं कितनी सीटें और कहाँ पर है और कितना कट ऑफ रहने वाला है, क्या क्या है। तो देखो, सब्जेक्ट वाइज जो दे रखा है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक्स है, एग्रोनॉमी है, वाटर मैनेजमेंट है, दे आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट लाइक इसको देख सकते हैं। सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, अलग अलग सब्जेक्ट है जैसे BHU रेट। तो यहाँ पर क्या है, BHU रेट्स के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर कि इसके लिए सॉरी, जो आपको NTA थ्रू आ रहा है यहाँ पर इसके फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपको एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में आप 6 वैकेंसी हैं। NTA PhD इंडियन टेस्ट वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे। क्लियर, जिस तरह से आपके यहाँ पर क्या है प्लांट पैथोलॉजी में रखा है तो 32 हैं। तो इस तरह से आप क्या है इसको आसानी से वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। जहाँ BHU रेट लिखा है वो BHU रेट के थ्रू यहाँ वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा और वहाँ उनको ही मौका मिलेगा। और NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट दे रखा है तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा जो जिन बहन भाइयों ने NTA PhD का फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था उनका स्कोर कार्ड भी मिला है। क्लियर फ्रेंड, सॉरी। तो इस तरह से ये आपका सारा ब्यौरा दे रखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज ढेर सारी वैकेंसियां हैं, जिस तरह से ज्योग्राफी इंक्लूडिंग MFV दे रखा है। तो NTA PhD इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाएंगे, इसमें ढेर सारे और बच्चे हैं। इसमें होम साइंस के NTA इसमें 7 वैकेंसी हैं, मैथमेटिक्स में आपके 12 हैं, स्टैटिक्स में आपको 23 हैं, मराठी आपकी 3 हैं, तेलुगु में 8 हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या है ढेर सारी वैकेंसियाँ दे रखी हैं। क्लियर, यहाँ से BHU रेट इस तरह से यह सारा दे रखा है। तो इस तरह से, तो अब हम चलते हैं इसमें कैसे कैसे क्या क्या कट ऑफ रहेगा, इसी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है उसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, कैसे क्या क्या रहेगा। क्लियर फ्रेंड, तो देखते हैं। तो ये आपका दे रखा है यहाँ, आप मेजर पॉइंट है। सो दिस इज मेजर पॉइंट डिस्कस अबाउट स्कोर कार्ड कैसे हमारा बनेगा, स्कोर जो कट ऑफ मेरिट कैसे बनेगी। तो यहाँ पर लिखा है रिसर्च इंटर टेस्ट
टेस्ट सेल भी इज़ द हेज इंटेंटिवल्स ऑफ द मंथ अक्टूबर, ये सारा कराया गया था। सॉरी, नेट एनटी और पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट ऑफ द बीएचयू रेट स्कोर आपका ये आपके पास होगा, और एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के थ्रू होगा, और मार्क्स ऑप्टेड इन इंटरव्यू, जो आपको इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे और एकेडमिक का है, और ये बीएचयू स्कोर एक कार्ड है, ये इसके थ्रू आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। स्कोर ऑप्टेड इज नेट ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ द बीएचयू रेट एग्जेम्प्टेड एनटीए पीएचडी entrance test BHU rate of the PhD admissions, the score obtained in the net other इक्विवेलेंट ऑफ द एग्जेम्प्टेड अंडर BHU रेट एग्जेम्प्टेड, यानी कि जो रेट एग्जेम्प्टेड हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। इस तरह से तरह का है कि यहाँ पर तरह का है कि PhD एडमिशंस विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग अप्रूवल जो आपका साइंटिफिक मेथड एंड आपका स्केल टू 50%, यानी इसका सारा क्या लिया जाएगा, आपका 50% यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें आपको BHU रेट होगा और इसमें NTA के एंट्रेंस टेस्ट के होंगे क्लियर। और इस तरह से आपका जो नेट वगैरह वगैरह जो कर चुके हैं नेट JR वाले जितने स्कॉलर हैं उनके लिए। फिर यहाँ एक से बी पॉइंट रखा है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 25% ऑफ द वेटेज विल बी गिवन रहता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इसमें 25% मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पर स्कोर एकेडमिक परफॉर्मेंस विल द बेस्ड ऑफ द केसेस क्या रहेगा, यहाँ पर दे रखा है कंडीशन दे रखी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी क्लास 10th में, आप क्लास 12th में, यहाँ पर क्या है आपका अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको लिए मार्क्स दिया जाएगा, आपका क्या 5 स्कोर रहेगा। और वहीं पर से आपका इंटर में आपका है तो उसमें 5 दिया जाएगा। यूजी में पीजी में आपके 5 मिलेंगे। और वहाँ एक्सटर्नल फेलोशिप है ईजी जो UGC CSIR JRF है, तो आपको अलग से इसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे, इससे 25 इसके मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद मैक्सिमम मार्क्स आपके इंटरव्यू रहेंगे 25। तो इस तरह से रहेगा। इसके बाद फैकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट ऑफ द इसे आपका क्या है जो आपका जो भी आप बना के ले जाएंगे प्रपोजल होगा, उस प्रपोजल का वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और वहाँ सारे अपने बारे में बताना पड़ेगा जो भी कैसे क्या है, और उसके बाद फिर आपकी मेरिट तैयार होगी। तो ये क्या है कंपोनेंट ऑफ द PhD स्कोर ऑफ द कंसिडर्ड ऑफ द कंपटीशंस ऑफ द मेरिट। यहाँ पर NTA नेट जो एंट्रेंस टेस्ट PhD का जो स्कोर है 50% रहेगा, ठीक है। इसमें NTA जो आपका नेट का है उसको PhD एंट्रेंस टेस्ट का BHU का रेट स्कोर का उसका 50% वेटेज है। फिर उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस का 25 है, और इंटरव्यू का आपका 25 है। क्लियर फ्रेंड्स। और इस तरह से आप यहाँ पर क्या है फिर आपको इसका एडमिशन के लिए तैयार होगा। और इसके बाद क्या क्या है इसमें और फिर देख लेते हैं। तो इस तरह से ये सारा आपका ये दे रखा है, तो आपकी कैसे कट ऑफ ये सारी तैयार की जाएगी, तो आपका ये सारा इसको देखा जाएगा। क्लियर फ्रेंड। तो ये आपका क्या है बुलेटिन था, और ये आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें जो हमारी फाइनल बनेगा उसमें हमारा इसको निकालेंगे उसका टोटल 50% मार्क्स का, तो उसमें आपका रहेगा क्या कहते हैं इसमें 8 का भाग दे देंगे, और जो हमारे 50% का है मार्क्स निकल आएंगे साइंटिफिक रूप से। तो उसके बाद हमारी मेरिट तैयार हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपके लिए काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर BHU से JNU से और ये आपके क्या कहते हैं DU से और यहाँ PBU से आप क्या है PhD करना चाहते हैं, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस चांस को नहीं गंवाएं। क्लियर फ्रेंड। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड मॉर्निंग।